मालिक सबको ठीक रखे। सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम हर पल हर जगह हर समय मौजूद रहता है। इंसान की जैसी सोच होती है वैसा फल उसे देता रहता है। नेकी की सोच हो, अच्छाई की सोच हो तो इंसान को कई गुना ज्यादा मिलता है। बुराई की सोच हो तो उसे हासिल नहीं होता। शिष्य मुरीद कोई भी डिमांड रख सकता है, कोई भी इच्छा अपने अंदर प्रकट कर लेता है, पर ये तो राम वो ईश्वर परमात्मा जानता है कौन सी इच्छा जायज है और कौन सी इच्छा नाजायज है। जो जायज है वो पूरी कर देता है, जो नाजायज है वो कभी पूरी होने नहीं देता। पर कई बार इंसान अपने रास्ते से भटक के मनमते जब चल पड़ते हैं, जो रास्ते उनके लिए बनाए गए हैं, जो रास्ते उनके लिए चुने गए हैं, जब उन रास्तों से अलग अपना रास्ता ढूंढने लगता है या अलग खो जाता है तो फिर वो अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। अगर अपने पीरो मुर्शिदे कामिल सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे चलता जाए तो पहाड़ जैसे कर्म भी वो कंकर में बदलते देर नहीं करता। पर जब इंसान के अंदर खुदी का भाना कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ बन गया, ये चीजें चल पड़ती हैं तो फिर इंसान उस राम से, अल्लाह वाहिगुरु मालिक से वो खुशियां हासिल नहीं कर पाता जो कि उसे कर लेनी चाहिए थी। असूल सबके लिए होते हैं। जो इंसान असूलों पे चलते हैं वो कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाते। किसी भी सफल आदमी को देखो, कोई सज्जन हमसे चर्चा कर रहा था, बात कर रहा था, शायद डॉक्टर साहबान थे, तो चर्चा करते करते बात यह आई, किसी ने एक बुक लिखी है, हो सकता है आप लोगों में से किसी ने पढ़ी हो, दुनिया में सबसे ज्यादा सफल आदमी और असफल आदमी, यानी जो फेल हो गए और जो बुलंदियों को छू गए। किताब को लिखा गया, बड़ी फेमस हुई, वर्ड में बड़ी मशहूर किताब है, पर एक नतीजा निकल के सामने आया जिसे पश्चिम सभ्यता ने नकार दिया। उस बुक की निंदा भी हुई, हमें बताया, उसको गलत भी कहा गया, क्योंकि लिखने वाले ने लिखा कि मैंने 50 साल या 30 साल जो रिसर्च किया है, जो ज्यादा बुलंदियों को छूने वाले लोग हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं ब्रह्मचार्य ने काम किया है। भारत में तो ये चीज मानी जा सकती है, लेकिन विदेशी लोग इन चीजों को नहीं मानते। उन्होंने उसकी निंदा की, लेकिन हकीकत यही थी जो उसने रिसर्च किया। तो साईं जी तो कब से कहते आ रहे हैं, वचन मानो, सुमरन करो, सेवा करो, अमल करो, पर जब आप अपनी एक अलग हस्ती बना लेते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। कितना आसान सा तरीका बताया है। आप घर गृहस्थी हैं, परिवार वाले हैं, तो आपके लिए जरूरी है अपने माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, परिवार की संभाल करना, कर्तव्य निर्वाह करना। क्योंकि घर गृहस्थ में रहते हो तो ये फर्ज बनता है अपने माता पिता के लिए, बहन भाई के लिए, पति पत्नी के लिए,
बेटे बेटियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए उस कर्तव्य का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी अव्वल पहला कर्तव्य जो हर किसी का है, वो गृहस्थियों का भी है, और वो है राम का नाम जपना। और समय दो न दो, लेकिन राम के लिए समय जरूर लगाओ, क्योंकि उसके लिए लगाया गया समय आपके आने वाले समय को बहुत ही अच्छा बना देगा, बहुत ही बेहतर बना देगा, और आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां जड़ से खत्म होने लगेंगी। परमपिता शास्त्राम जी, श्याम मस्तान जी दाता रहबर फरमाया करते, घर गृहस्थ में रहता है तो उसके एक पंख नहीं दो पंख हो जाते हैं। वो सेवा भी करता है, घर गृहस्थ भी चलाता है, गिरने का भी अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि घर गृहस्थ की जिम्मेवारियां, परेशानियां, मुश्किलें कई बार इतनी ज्यादा होती है कि कलोल करने का टाइम ही नहीं बचता, फुर्सत ही नहीं रहती। कबीलदारी ऐसी गल पड़ी होती है, मैंने ये कमाना है, बच्चों के लिए वो बनाना है, अपने लिए ये बनाना है, खाने के लाले पड़े होते हैं, तो फिर वो बहुत सारी चीजों से बचा भी रहता है। दूसरी तरफ त्यागी तो बस भी है। अब आप ये सोचते होंगे सच्चा त्यागी, सच्चा तपस्वी कौन होता है? हम सच्चे सौदे की बात कर रहे हैं, साईं मस्ताना जी महाराज की। उन्होंने वचन किए, सच्चा त्यागी तपस्वी ब्रह्मचर्य का पालन करता है। नंबर 2, घर परिवार दुनिया त्याग के आया है तो वो उस राम की भक्ति के लिए और राम की औलाद की सेवा के लिए। साईं जी कहा करते, उसके लिए परिवार नहीं और परिवार के लिए वो नहीं। जो सारा कुछ त्याग के राम की सेवा में लग जाए, त्यागी तपस्वी बन जाए, तो उसके लिए तो सारी दुनिया अपना परिवार, दीन दुखी अपना परिवार, राम का नाम जपना, सेवा करना सबसे ऊंचा कर्म और धर्म होता है। पर फिर भी वो ये ना करे और अपने, उसको लगता कि नहीं यार मेरा भी फर्ज बनता है, मां के लिए, बाप के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, फलां के लिए। तो फिर साईं मस्ताना जी ने ये क्यों कहा कि अगर आप त्यागी तपस्वी हैं तो आपका तो फिर दुनिया से है, आपके मां बाप परिवार को साईं मस्ताना जी खुद देखेंगे, शास्त्रनाम जी दाता खुद संभालेंगे। पर आप छोड़ेंगे तभी ना, आप तो खुद नहीं लंपट हुए पड़े, आप तो खुद किसी को सांस ही नहीं लेने देते, तो साईं जी तो कहां से आएंगे फिर? वो जिसे प्यार करता है खजाने लुटाता है, पर लुटाने से पहले अजमाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस युग में त्यागी तपस्वी नहीं है, सच्चे बहुत हैं, बहुत नहीं भी है। सिर्फ साइन बोर्ड लगाने से दुकान नहीं चलती, साइन बोर्ड के अकॉर्डिंग दुकान में सामान भी होना चाहिए। जनरल स्टोर है और खाली शीशियां 4 रखे बैठे हो तो आमदन कहां से आएगी? जनरल स्टोर है तो सारा सामान उसमें भरा पड़ा है तरह तरह का, तो लोग भाग के आएंगे, अच्छे रेट हैं तो सामान बिकेगा भी धड़ाधड़। तो उसी तरह जो भी साइन बोर्ड आपका है, गृहस्थी हैं, त्यागी तपस्वी हैं, कुछ भी आप, जो साइन बोर्ड है आपका कि आपकी पहचान है उससे, उसके अकॉर्डिंग समान होना जरूरी है। पर इन सबसे पहले आप एक सत्संगी हैं, एक राम अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर को मानने वाले हैं, जिनका काम दिलों को जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं होता। अपने शब्दों को तोला करो। पुरानी कहावत यूं ही नहीं बनी, पहले तोलो फिर बोलो। तोलने का मतलब कोई तकड़ी बाट लेके तोलना नहीं है। आप जो कहने जा रहे हो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, पहले ये सोचा करो।
पंजाबी में कहते परड़ पांडा, एक वर्ड है, शायद डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, पर आम बोलचाल की भाषा में परड़ पांडा, जिसका ये नहीं पता कब क्या निकाल देगी। और ऐसे लोग समाज में इज्जत हासिल नहीं करते, लोगों ने मुंह नहीं लगाते, क्या पता यार इसने क्या कह देना, ऐसे लड़ाई गड़बड़ जाएगी। तो कहने का मतलब जो आपका साइन बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग चलो, मन मते मत चलो। जब मन के अकॉर्डिंग आप चलने लगते हैं, मन की कही बातों पे अमल करने लगते हैं, तो फिर दोष गुरु पीर फकीर को क्यों देते हैं? आप सोच के देखिए, साईं मस्ताना जी महाराज ने परम पिता शास्त्र राम जी दाता रहबर को वचन किए, नहीं टाइम देना तो किसी भी फैमिली के एक मेंबर को टाइम नहीं दिया। ठीक है, सत्संगियों की तरह सत्संग करते करते कभी उस गांव में सत्संग है तो जाना, उसी तरह चर्चा होनी। लेकिन यही बात जब इस खाक को साईं बेपरवाह शास्त्र राम जी दाता ने गुरगद्दी पे बिठाया, तो 3 या 6 महीने के बाद बापूजी आए, शायद वो रोए होंगे बाहर, किसी सेवादार ने जाके बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। कहते जी संत जी तो मिले ही नहीं। परम पिता जी शाम को बाहर आए, चारपाई पे बैठे, मजलिस करने के बाद फिर बैठे वहीं आके, और बैराग में आवाज में कहने लगे, नहीं अब नहीं। हम पास बैठे थे, हमने कहा जी क्या? कहते नहीं, जब तक बापूजी हैं बच्चों का सार संभाल वो करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको टाइम नहीं देंगे, उनको आप टाइम जरूर देंगे। अब पहले की तरह नहीं होगा, जैसे इस शरीर की माता जी को अधरंग हो गया तब योग में, अब ये नहीं होने देना। तो सदगुरु के वचन है, हमारे लिए तो ये वचन हुए। कईयों को होता है त्यागी तपस्वी घर गृहस्थी कि यार पिताजी जब टाइम देते तो हम क्यों नहीं, हमें तो सदगुरु ने वचन किए, हम तो वचनों की खाते हैं। 6 महीने वचन नहीं किए, पूछ सकते हो, सवाल पैदा ही नहीं किया हमने, कभी पास भी फड़कने दिया हो। लेकिन जब वचन कर दिए सदगुरु, कहे नदी में या कुछ भी, तो सदगुरु के लिए तो सब कुछ है। उन्होंने वचन हमारे लिए स्पेशली किए और किसी को तो किए नहीं, कि आगे से ऐसा नहीं होगा जब तक ये है, ठीक है? नहीं तो बाद में बच्चे जब भी सलाह चाहें, जब भी जैसे ये टाइम चाहेंगे, इनको टाइम जरूर देना। तो हमने सतवचन, तो सदगुरु ने जो हुक्म किया होता है शिष्य को उसके अनुसार चलना ही होता है, पर आप नकल करने। मालिक की प्यारी साध संगत जी और सच्चे मुर्शिद कामिल के पवित्र वचन भजन द्वारा जो उन्होंने मोतियों की लड़ियां पिरो रखी हैं, उसी लड़ी का एक मोती आपकी सेवा में, उनके पाक पवित्र वचन जो कि वैसे तो अनमोल हैं पर कहने को मोती कह रहे हैं, तो वो आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। जी धन धन सतगुरु तेरा ही अर्ज। मैनू भुले ना जी सिरजनहारा, भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना, मैनू भुले ना जी सिरजनहारा, भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना। भुल जावे मैनू मैं ते मेरी, भुले ना मैनू सूरत तेरी, तेनू भुले मेरा होवे ना गुजारा, भुल
भुले ना। भूल जावा मैं हस्ती तबस्ती, चढ़ी रहे तेरे प्रेम दी मस्ती। नशा प्रेम दा है सब तो न्यारा, भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना। भुल जावा मैं बाप ते माई, भुल जावा मैं भैन ते भाई। रिश्तेदार ते कबीला सारा, भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना। मैनू भुले ना जी सिरजनहारा, भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना। भुल जाए मैनू पहनन गाना, भुल जाए मैनू आना जाना। भुल जाए कम काज है सारा, भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना। भुल जाए मैनू माया रानी, दुनिया जिसदा भरदी पानी। सब जग है कूड़ बसारा, भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना।
मन माया दी खेड़ रचाई, जाल बिछा के सब ले आप साई। गीता काल दाए खेल किनारा, भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना। शरीरक दुख सुख सब भुल जावे, जिस दे पिछे बंदा जन्म गवावे। जेड़ा काल तो है मिलिया उधारा, भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना, मैनू भुले ना जी सिरजनहारा। भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना। नाम तेनू जिसने चरनी लाया मैनू, तेरे बिना मैनू होर ना सहारा। भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना। शाह सतनाम जी अर्ज करेंदे, भुलिए ना असी उठदे पैंदे। गुरु कीता बड़ा पर उपकारा, भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना, मैनू भुले ना जी सिरजनहारा। भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना, मैनू भुले ना जी सिरजनहारा। भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना। धन धन सतगुरु तेरा ही असर।